हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम एसएससी जीडी के 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को करने वाले हैं और आज की क्लास में हम केवल जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर को ओनली कवर करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम 11/1/2023 के चारों शिफ्ट के पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के पेपर से। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोनल मान सिंह था, जो कि 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली भारतीय नर्तक या नर्तकी थी। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा कतर देश ने, जो है कि फीफा विश्व कप 2022 का मेजबानी किया था। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा CaCO3, जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आंसर इसमें हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत जो है कि 16वीं शताब्दी में की गई थी। आंसर हमारा 4 नंबर इसमें जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विरासत का अधिकार जो है कि भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। विरासत का अधिकार, आंसर हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुडुचेरी राज्य का जो है कि 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे अधिक है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता पर जो है कि 1931 वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जी थे, जो कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार। आंसर हमारा जो है कि इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किस रूप से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाभियोग के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रपति के उनके पद से हटाने को। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस वर्ष में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1951 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने जो है कि पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1951 में। आंसर हमारा इसमें 4 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेघानसीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर ने जो है कि मेघानसीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है कि राजस्व बजट कहलाता है। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो हमारा आंसर हो जाएगा BD मिश्रा ने जो है कि अक्टूबर 2022 में मेघालय राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B1 को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद को संख्या कितनी दी गई है जो मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार? तो हमारा आंसर हो जाएगा 395 संख्या दी गई है। आंसर हमारा जो है कि दूसरा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल जो है कि गन्ना है। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो किस क्रांति से जुड़ी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिठान क्रांति से जुड़ी है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसको भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेस्तु बरस को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में माना जाता है। आंसर हमारा इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड शिफ्ट के पेपर को देखते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा झांसी का विलय जो है कि 1854 में किया गया था। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, M चित्रा स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिलिना साल्विनी को जो है कि 2019 में कथकली नृत्य शैली के लिए उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। आंसर हमारा मिलिना साल्विनी हो जाएगा। आंसर हमारा पहला इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के मूल अधिकार सन्निहित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा
तीसरे भाग में जो है कि मूल का अधिकार सन्निहित है। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस वर्ष में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2019 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हैं। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोनल मान सिंह था, जो कि 1992 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नर्तक या नर्तकी थी। आंसर हमारा जो है कि इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.4% हिस्सा है। आंसर हमारा जो है कि 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा खाने संबंधित विकार का जो है कि बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिवाली पर जो है कि उत्तर भारत के लोग देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं। आंसर हमारा जो है कि 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कौन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा NSSO जो है कि ये गठन भारत में निर्माण रेखा का आकलन करता है। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा यशोधा वर्मा जो है कि अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने थे, यशोधा वर्मा। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में गाय के गोबर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जैविक उर्वरक के रूप में गाय का गोबर का उपयोग किया जाता है कृषियों के कार्य में। आंसर हमारा जो है कि पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिनकर गुप्ता को, जो कि जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति राष्ट्रीय जांच एजेंसी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलमार्ग अंटार्कटिका महासागर को प्रशांत महासागर में जोड़ता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पन्नामा नहर जो है ये अंटार्कटिका महासागर को प्रशांत महासागर में जोड़ता है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है, यह बर्तन किससे बना हुआ होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह बर्तन तांबा का बना हुआ होता है। आंसर हमारा इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने किस उद्योग के लिए जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा हस्तशिल्प के लिए जाना जाता था। आंसर हमारा तीसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे तेल पेट्रोलियम उत्पादक को प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाइपलाइन का उपयोग किया जा रहा है। आंसर हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिशूलपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिशूलपुरम उत्सव जो है कि केरल राज्य में मनाया जाता है। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का कौन सा घटक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1984 में दक्षिणी एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम हुआ था। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को, जो है कि अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकाल के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूलधारा वर्षा भी होती है, इसके साथ प्राय हिम वृष्टि भी होती है। इन्हें पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किसके रूप में जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा काला बैसाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रैंक कहा जाता है। आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशेश्वर सैकिया बर बयान किस नृत्य से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सत्रिया नृत्य से संबंधित है। आंसर हमारा जो है कि पहला सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ज्वारीय पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जो है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को माना जाता है। आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों की परिषद को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में किसके दौरान किया जाता है जब रबी की कटाई के लिए तैयार होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जो है कि सर्दी के दौरान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं एवं सेवा कर मूल्य कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। आंसर हमारा जो है कि इसमें तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कार्यबल की आबादी में कितने वर्ष के लोग शामिल नहीं होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 वर्ष के लोग जो है कि भारत में कार्यबल के आबादी में शामिल नहीं होते हैं, 14 वर्ष के लोग। ठीक है, आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जीडीपी करता है। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है कि 11 किया गया है। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस जो है कि ये बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ा डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुलाम नबी आज़ाद ने, जो कि नवंबर 2022 में किश्तवाड़ा डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा की शुरुआत की थी। आंसर हमारा इसमें गुलाम नबी आज़ाद हो जाएगा। आंसर इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र ने जो है कि शुंग वंश की स्थापना किया था। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम फोर्थ शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में हरित क्रांति का पहला चरण कब से कब के दशक के मध्य तक चला था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1960 से 1970 के दशक में जो है कि भारत में हरित क्रांति का पहला चरण चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय की होती है। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुमन बेरी ने जो है कि 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में भारत कितने मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर रहा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 111 मिलियन टन का इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर भारत रहा है। आंसर हमारा इसमें 111 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में किया गया था। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें 2 कथन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया हुआ है लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, पहला सही है। दूसरा कथन दिया हुआ है पेशी कोशिका तर्कु रूपी होती है, यह भी सही है। तो इसमें हमारा आंसर पहला तथा दोनों सही हो जाएगा। आंसर हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेमी पर्व जो है कि मुख्य रूप से लद्दाख में मनाया जाता है। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्सेनिक की जो है कि परमाणु संख्या 33 होते हैं। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान करना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अधिस्त्य अपक्षित्य आधारित चट्टान। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी असंकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा रामा सुब्रमण्यम गांधी जी को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी गई थी। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचायत में चल रही थी? आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। आंसर हमारा इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध
लोक नृत्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा राज्य का जो है कि गोफ नृत्य जो है कि प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के पास। आंसर हमारा जो है कि तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी को जो है कि शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि मौर्य साम्राज्य में इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था, किसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र पर सीधा नियंत्रण था। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। इसमें से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। आंसर हमारा इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए कौन से वर्ष में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मार्च 1919 में, जो कि खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था 1919 में। आंसर हमारा जो कि इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।